हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी टॉपिक हमारा आज का इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, अ पोएम, शॉर्ट पोएम रिटन बाय एजरा पाउंड। बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है, टोटल 14 वर्ड्स की है, 2 लाइंस की है। लेकिन अगर हम इसमें इसका टाइटल इंक्लूड करते हैं तो फिर 20 वर्ड्स की ये पोएम बनती है। टाइटल को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अगर टाइटल साथ में हो तो हमें समझने में आसानी हो जाती है कि आगे बात किस चीज़ की हो रही है, आगे वाली 2 लाइन्स में है। इस पोएम को इंग्लिश लिटरेचर में हाइकू का दर्जा दिया गया है। हाइकू क्या है? हाइकू जापानीज लिटरेचर में हाइकू एक शॉर्ट पोएम को कहते हैं जो जापानीज लिटरेचर में सिर्फ एक लाइन की होती है। जब ओपनिंग स्टेंजा के तौर पर एक लाइन बना दी जाती थी जो आगे वाले लेंथी पोएम को मीनिंग्स को बस एक लाइन में बयान करते। तो जापानीज लिटरेचर में तो एक लाइन का होता था हाइकू, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में जो हाइकू पोएम्स हैं वो 3 लाइन्स और 17 सिलेबल्स की होती हैं। तो फिर हम इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो को पूरी तरह से हाइकू भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 2 लाइन्स हैं, 3 नहीं है। वो जो हाइकू होती है वो 3 लाइन्स और 17 सिलेबल्स की होती है। तो इसको समहाउ हाइकू भी कहा गया है, लेकिन कम्प्लीटली हाइकू भी नहीं है। और इसको हाइकू ज़्यादातर किस वजह से कहा कि एजरा पाउंड ने इस पोएम को पब्लिश किया 1913 में, लेकिन 1914 में फिर एक आर्टिकल में उसने लिखा है इसको, इस पोएम के बारे में, इसकी क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसने लिखा कि वो पेरिस में एक इवनिंग जब वो लौट रही थी सबवे स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से लौट रही थी, तो उसके सामने एक खूबसूरत सा चेहरा आया। फिर एक और खूबसूरत चेहरा उसके सामने आया, फिर वो डिसअपेयर हो गया। फिर उसने एक छोटे से बहुत खूबसूरत से अट्रैक्टिव बच्चे को देखा, फिर वो भी अचानक से गायब हो गया। फिर एक औरत का चेहरा उसके सामने आया। ऐसे मेट्रो स्टेशन पे मुख्तलिफ चेहरे उसके सामने अपेयर होते फिर डिसअपेयर हो रहे थे। तो इस चीज़ से मुतासिर होकर उसको लगा कि एक लिखे, फिर वो लिखती गई यो 32 लाइन्स की एक पोएम बन गई। लेकिन फिर उसने उन 32 लाइन्स की पोएम में से जस्ट जो मीनिंग उसके निकाले वो 2 लाइन्स में निकले, जो कि ये पोएम है इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो। तो इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो पोएम को 32 लाइन्स से कट करके फिर 2 लाइन्स का कर दिया, शॉर्ट कर दिया गया। तो इस लिहाज से भी ये हाइकू कही जाती है क्योंकि ये बहुत वो 32 लाइन्स की लंबी पोएम के मीनिंग 2 लाइन्स में दे देती है। थोड़ा सा एजरा पाउंड के बारे में। एजरा पाउंड कौन है? एजरा पाउंड का बर्थ हुआ 30 अक्टूबर 1885 में और डेथ हुई 1 नवंबर 1972 में। बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट और क्रिटिक है, और मोस्टली जो फेमस उसको मतलब फेम मिला वो उसकी इमेजिस्ट पोइट्री की तरह से। मॉडर्निस्ट पोइट्री के मूवमेंट में काफ़ी लीडिंग फिगर है, इमेजिस्ट पोइट्री की वजह से फेमस है। उसके जो मोस्ट फेमस दो वर्क हम कह सकते हैं उनमें भी ये है, ये उसकी छोटी सी शॉर्ट सी पोएम इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, और दूसरी उसकी है काफ़ी लेंथी 1800 पेजेस की एपिक पोएम द कैंटोस। ये उसके बहुत ही 2 फेमस वर्ड्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ, हम अपनी पोएम को देख लेते हैं। इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो ये लिखी थी अर्ली 20th सेंचुरी में, और ये अपनी इमेजरी की वजह से काफ़ी मशहूर है। 32 लाइन्स की पोएम को जस्ट 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसमें जो फर्स्ट लाइन है उसको पढ़ के तो हमें इतना समझ नहीं आती इमेजिज्म की ज़्यादा इसमें, लेकिन जब हम आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, दूसरी लाइन, तो हमें पता चलता है किस तरह एक ख़ास क्लियर इमेज को इमेजिन करके एजरा पाउंड ने हमारे सामने रखा है। फर्स्ट लाइन है पोएम की, द एपरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड। जब वो पेरिस में मेट्रो स्टेशन क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेशन, अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन, तो वहाँ पे वो मौजूद है। वो डिफरेंट फेसेस को देख रही है कि किस तरह अपरेशन ऑफ दिस फेसेस, मतलब एक घोस्टली इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से उसके सामने आ रहे हैं। जैसे कि बताया कि उसने डिफरेंट फेसेस को देखा, मुतासिर हुई, फिर वो फेस चला गया, डिसअपेयर हो गया, फिर और किसी और का चेहरा सामने आया, फिर वो डिसअपेयर हो गया। तो डिफरेंट फेसेस घोस्टली अपीयरेंस की तरह से उसके सामने आ रहे हैं, फिर वो गुम हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर गुम हो रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के एक अंधेरे प्लेटफॉर्म पर, अंडरग्राउंड अंधेरे से प्लेटफॉर्म पर कितने कितने खूबसूरत फेसेस आ रहे हैं। तो यहाँ से उसने जो टाइम पर जो रियलिटी अपने सामने नज़र आई उसको उसने देखी, उसको प्रेजेंट किया। सेकंड लाइन में फिर उसने अपनी एक इमेज उसके ज़हन में लेके प्रेजेंट की। सेकंड लाइन इज़ पेटल ऑन अ वेट ब्लैक बो। ओके, उसको उससे कंपेयर करिए कि जिस तरह से यहाँ अंधेरे अंडरग्राउंड स्टेशन में खूबसूरत से चेहरे नज़र आ रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं, इसी तरह जब बारिश में दरख्त
पर से पेटल्स वगैरह पत्तियां वगैरह गिरती हैं तो फिर वो दरख्त के घने गहरे तने के ऊपर चिपक जाती हैं। ऐसे अंधेरे तने पर खूबसूरत सी पत्तियां चिपकी हुई होती हैं तो फिर वो भी ऐसे नज़र आती हैं और कभी गिर रही होती हैं, कभी कुछ चिपक जाती हैं, फिर कुछ सूख के गिर रही होती हैं। वो भी ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं जैसे मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड स्टेशन से चेहरे, खूबसूरत चेहरे आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं और डिसअपीयर हो रहे हैं। बज़ाहिर तो इनका कोई एक कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसने एक रियलिटी को देखा, फिर उसको अपनी माइंड में एक इमेज से कंपेयर कर दिया, एक कंपैरिजन कर दिया कि किस तरह से मेट्रो स्टेशन और उसके माइंड की एक जो इमेज है उनमें एक कंपैरिजन लग रहा है। जहाँ पे अंधेरा भी है, एक अंडरग्राउंड स्टेशन है, लेकिन इन लोगों की ज़रूरत है, यहाँ उन्हें एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आना है, जहाँ से फिर जाना है, तो वो इसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह वो फूल की पत्तियाँ वो दरख्त पे अच्छे से चिपकी हुई हैं, फिर वो टूटती हैं तो बारिश की वजह से वेट होती है तो वो उसके गहरे स्याह तने पे चिपक जाती हैं। उन तो इस चीज़ का एक थोड़ा-सा उसने अपना कंपैरिज़न दिखा दिया। इसमें अगर हम थीम्स को पॉइंट आउट करूँ तो 2 थीम्स हैं, एक है रियलिटी, एक है इमेजिनिज़्म। उसने एक रियलिटी बयान की और फिर उसको कंपेयर किया अपने माइंड की इमेज के साथ। तो मॉडर्न लाइफ और रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ, रूरल लाइफ, ये भी उसकी थीम्स हो सकती हैं। रियलिटी वर्सेस इमेजिज्म, ये भी उसकी थीम्स हो सकती हैं। आई होप आई डिड वेल, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।